कभी सोचा है कि दांतों पर जो एक अजीब सी खुरदुरी परत जम जाती है, वो असल में है क्या? चलिए आज इसी के पीछे के विज्ञान में थोड़ा गहरा उतरते हैं। एक छोटा सा काम करते हैं। अभी इसी वक्त अपनी जबान को अपने सामने वाले दांतों पर फिराइए। कैसा महसूस हुआ? शीशे जैसा चिकना या फिर थोड़ा खुरदुरा, जैसे दांतों ने ऊन का कोई स्वेटर पहन लिया हो? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये बस रात का बचा खुचा खाना है, लेकिन सच कहूं तो असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है और सच में हैरान करने वाली भी। असल में वो खुरदुरापन एक जिंदा सांस लेता हुआ महानगर है। जी हाँ, अरबों बैक्टीरिया का एक पूरा शहर जिसके अपने कायदे कानून हैं और अपना एक डिफेंस सिस्टम भी है। तो सवाल यह है कि ये शहर हमारे मुंह में ही क्यों बसता है? क्योंकि देखिए, बैक्टीरिया के लिए हमारा मुंह किसी जन्नत से कम नहीं है। ये गर्म है, नम है और यहाँ दिन में कई बार खाने की सप्लाई होती रहती है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे मुंह में 700 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के बैक्टीरिया की प्रजातियां रह सकती हैं। हमारे शरीर में आंतों के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा माइक्रोबियल हॉटस्पॉट है। और जो बात इस जगह को और भी खास बनाती है, वो है हमारे दांत। हमारी त्वचा या गालों के अंदर की परत की तरह दांत अपनी सतह को नहीं झाड़ते। वो एकदम स्थिर हैं और बैक्टीरिया को बसने के लिए ठीक ऐसी ही एक परमानेंट जमीन चाहिए होती है। तो फिर ये शहर बनता कैसे है? हैरानी की बात तो ये है कि इसकी नींव ब्रश करने के कुछ ही पलों बाद रख दी जाती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ही हम ब्रश करते हैं, उसके कुछ मिलीसेकंड के अंदर ही हमारी लार दांतों पर प्रोटीन की एक पतली परत बना देती है। इसे कहते हैं एक्वायर्ड पेलिकल। ध्यान रहे, ये बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का अपना बनाया हुआ एक सुरक्षा कवच है। लेकिन इस सुरक्षा कवच का एक साइड इफेक्ट भी है। ये दांत की चिकनी शीशे जैसी सतह को एक चिपचिपे वेलक्रो या समझिए कि एक डबल साइडेड टेप जैसा बना देता है और ये तैरते हुए बैक्टीरिया को चिपकने का खुला न्योता देता है। तो एक बार जो ये चिपचिपी नींव तैयार हो जाती है, तो असली कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। बैक्टीरिया इस नई जमीन पर अपनी कॉलोनी बसाना शुरू कर देते हैं। और ये कंस्ट्रक्शन कोई बेतरतीब नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है। सबसे पहले पायनियर बैक्टीरिया आते हैं और जमीन पर कब्जा करते हैं। फिर वो सिग्नल भेजकर अपने दोस्तों को बुलाते हैं और बस परत दर परत एक पूरा कॉम्प्लेक्स शहर खड़ा हो जाता है। और ये कोई बैक्टीरिया का ढेर नहीं है, वो जानबूझकर खास स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें वैज्ञानिक कॉनकॉर्ब्स कहते हैं। इन्हें आप बैक्टीरिया की बनाई गगनचुंबी इमारतें समझ सकते हैं, जो ऊपर की तरफ यानी खाने की सप्लाई की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन भाई, हर शहर को अपनी सुरक्षा की जरूरत होती है और यहीं पर ये बायोफिल्म अपनी सबसे चालाक चाल चलता है। ये अपनी हिफाजत के लिए एक किला बनाता है। ये शहर अपने चारों ओर एक चिपचिपा पदार्थ मतलब एक स्लाइम बनाना शुरू कर देता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ईपीएस कहते हैं। आसान भाषा में इसे बैक्टीरिया का बनाया हुआ एक फोर्स फील्ड या सुरक्षा कवच समझिए। ये स्लाइम एक साथ 3 काम करता है। ये गोंद है, गोदाम है और ढाल भी है। ये शहर को दांत से चिपका कर रखता है, बाद में खाने के लिए शुगर स्टोर करता है और सबसे जरूरी, इसे बाहरी हमलों से बचाता है। और यहीं पर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये स्लाइम शील्ड इतनी मजबूत होती है कि माउथवॉश जैसे केमिकल भी इसे पार नहीं कर पाते। वो बस सतह से टकराकर वापस चले जाते हैं। इस किले को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, फिजिकल अटैक, यानी कि ब्रश करना। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ कुल्ला कर लेना काफी नहीं है। जब तक उस स्लाइम के किले को फिजिकली तोड़ा नहीं जाएगा, अंदर के बैक्टीरिया पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, तो ये सुरक्षित शहर हमारे लिए खतरनाक कैसे हो जाता है? जब बैक्टीरिया चीनी खाते हैं, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर लैक्टिक एसिड बनाते हैं। स्लाइम शील्ड इस एसिड को बाहर नहीं निकलने देती और ये एसिड सीधे दांत के इनेमल पर जमा होता रहता है, जिससे कैविटीज होती हैं। और अगर इस शहर को बहुत दिनों तक यूं ही छोड़ दिया जाए, तो ये एक जीवाश्म बन जाता है। ये हमारी लार से मिनरल सोखकर पत्थर जैसा कठोर हो जाता है, जिसे हम टाटर कहते हैं। और इस स्टेज पर इसे सिर्फ एक डेंटिस्ट ही हटा सकता है। तो फिर इस जटिल और सुरक्षित किले को हराया कैसे जाए? जवाब हैरानी की बात है, बहुत ही आसान है। चलिए इस शहर को गिराते हैं। जब हम ब्रश करते हैं, तो हम सिर्फ सफाई नहीं कर रहे होते। असल में हम उस संगठित शहर को अस्त व्यस्त कर रहे होते हैं।
समझिए कि हम चींटियों के पहाड़ को लात मारकर गिरा रहे हैं, जिससे उन्हें सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता है। तो इस पूरी जानकारी से हमें क्या सीख मिलती है? एक बहुत ही सीधा और काम का नियम। ये बात याद रखिए, इस बैक्टीरिया के शहर को एक मजबूत और खतरनाक किले में बदलने में करीब 24 घंटे लगते हैं। हर 24 घंटे में घड़ी रीसेट हो जाती है। रोजाना ब्रश करके आप कंस्ट्रक्शन पूरा होने से ठीक पहले ही उसे गिरा देते हैं। तो अगली बार जब दांतों पर वो खुरदुरापन महसूस हो, तो याद रखिएगा कि एक शहर बन रहा है। लक्ष्य बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि उनके शहर को हमेशा अस्त-व्यस्त रखना है। सवाल बस इतना है कि क्या आप रोज उनके कंस्ट्रक्शन साइट को गिरा रहे हैं?